इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था संबंध और फलन। तो संबंध और फलन में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा अब आपके बोर्ड जो 2020 का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होना था, सिर्फ उतना ही जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। संबंधों के प्रकार, तो संबंधों के प्रकार में हम लोगों ने संबंध पढ़ा, स्वतुल्य संबंध पढ़ा था, सम्मित पढ़ा था, संक्रामक पढ़ा था, और ये तीनों संबंधों को लेकर तुल्यता संबंध प्रूव करना पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने फंक्शन पढ़े, तो फंक्शन में फंक्शन के प्रकार पढ़े थे। 1-1 पढ़ा, ऑन-टू पढ़ा। तो 1-1 एककीय, आच्छादक, ये दोनों फंक्शंस हमने पढ़े थे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो था आपका जो सिलेबस में था वो था किसी भी फंक्शन को कंपोजिट करना, दो फंक्शनों को संयुक्त करना। तो वो भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। एक चीज़ और पढ़ी थी कि फंक्शन का व्युत्क्रम या इन्वर्स ऑफ फंक्शन, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ सवाल भी लगाए। और आप देखें इस बार बोर्ड परीक्षा में जो 30% सिलेबस कम किया गया है, उसमें ये सिलेबस भी आपका कम कर दिया गया है कि प्रतिलोम फलन हटा दिए गए हैं, फलनों का संयोजन हटा दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारीय संक्रियाएं हटा दी गई हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा वो अगला टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन f(x) है, मतलब इसमें x डोमेन है और को डोमेन y की वैल्यू है। जब भी हम इसका इन्वर्स निकालते थे तो इन्वर्स निकालने में क्या करते थे, f इन्वर्स और जो को डोमेन होता था वो डोमेन बन जाता था, और जो डोमेन होता था वो को डोमेन बन जाता था। इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ क्या होता था कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं, को डोमेन के एलिमेंट हैं वो डोमेन के एलिमेंट बन जाते थे, और जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो को डोमेन के एलिमेंट बन जाते थे। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं ज़रा साइन कॉस टेन में। तो साइन कॉस टेन में साइन को देखिएगा ज़रा। अगर हमने कहा आपसे कि y इक्वल्स टू साइन x, तो ये तो हमें मालूम है कि x जो है साइन के फंक्शन का डोमेन है और y जो है वो अपना कोडोमेन है। तो जब भी हम साइन का इन्वर्स निकालेंगे तो साइन को सिंपली यहाँ लेकर आएंगे, फंक्शन यहाँ आ गया, इस पर इन्वर्स लगाया और जो कोडोमेन था वो हमारा डोमेन बन गया। कोडोमेन क्या था, y, तो y बन गया हमारा डोमेन, और जो हमारा डोमेन था वो बन गया कोडोमेन। तो इस तरह से हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, इन सब के इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इन्वर्स फलन परिभाषित तब होता है, हम लोगों ने ये देखा था, जब एक एक और आच्छादक हो कोई भी फलन। कोई भी फलन यदि एक एक और आच्छादक नहीं है तो वो इन्वर्सेबल नहीं होगा, इन्वर्टेबल नहीं होगा, या प्रतिलोम उसका नहीं निकाला जा सकता। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि साइन हमारा किस इंटरवल में 1-1 ऑन-टू होता है, एक एक ये आच्छादक होता है, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो जिस इंटरवल में भी साइन हमारा एक एक ही आच्छादक होगा, वो इंटरवल हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा साइन की। तो देखते हैं हम लोग कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़ को। हम लोगों ने अभी तक जो है ये पढ़ा कि इन्वर्स क्या होता है इन्वर्स क्या होता है, और हमने अभी इससे पहले आपको बताया था कि इन्वर्स में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, चूँकि एक सर्कुलर पैमाना है या एक वृत्तीय पैमाना है, तो वहाँ पर मापें अक्सर रिपीटेड वैल्यूज़ आती हैं। जैसे कि आप साइन 60 अंश का जो मान है, साइन 60 अंश का अगर आप मान देखें तो मान साइन 60 अंश का कितना है, 3/2। तो जब हम साइन 120 अंश का मान निकालें
करेंगे तो वो भी हमारा 3/2 आएगा। तो काफ़ी वैल्यूज़ हमारी रिपीटेड होती हैं। तो इन वैल्यूज़ को जैसे हम लोग अगर साइन 45 अंश का मान देखें तो वो भी 1/√2 होता है, और साइन 135 का मान देखें तो वो भी 1/√2 होता है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ के लिए साइन का एक वैल्यू है हमारे पास 1/√2, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर हमारे पास 45 अंश के लिए भी यही वैल्यू है और 135 अंश के लिए भी यही वैल्यू है। तो ये रीज़न होता है कि साइन में हमको एक इंटरवल फिक्स करना पड़ता है। साइन इन्वर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब एक इंटरवल हो साइन के मानों का हमारे पास, तो साइन इन्वर्स उसका डिफाइंड होगा, अन्यथा की स्थिति में डिफाइंड नहीं होगा। और उसी इंटरवल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान। तो देखिए साइन का इन्वर्स जिस इंटरवल में डिफाइंड होता है वो इंटरवल है -π/2 से π/2 के बीच का। डोमेन होगा साइन इन्वर्स का -1 से 1 के बीच में, और जो कोडोमेन होगा -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरह से, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, मुख्य मान कहेंगे। कॉस इन्वर्स -1 से 1 इसका डोमेन होगा और 0 से π इसका कोडोमेन होगा। इसके अलावा कहीं भी जाएंगे वो मुख्य मान नहीं कहलाएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा। कॉस इन्वर्स को देखिएगा, कॉस इन्वर्स में रियल नंबर को लिया है डोमेन में और -1 1, मतलब जो भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, उनमें से सिर्फ हमको -1 और 1 को बाहर कर देना है। बाकी जो भी रियल नंबर्स बचेंगे वो सारे के सारे डोमेन होंगे कॉसेक इन्वर्स के। डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2 के बीच में। इसमें 0 नहीं होगा, चूँकि 0 पर कॉस अनंत, कॉसेक अनंत हो जाता है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है, परिभाषित नहीं रह जाता। आगे देखिएगा सेक इन्वर्स। तो सेक इन्वर्स में भी रियल नंबर में से हमको -1 1 को हटा देना है। बाकी जो सेट बचेगा रियल नंबर्स का वो पूरा का पूरा सेक का डोमेन कहलाएगा, सेक इन्वर्स का डोमेन कहलाएगा। और इसका कोडोमेन क्या होगा? 0 से π, क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल में सिर्फ π/2 पर कॉसेक इन्वर्स डिफाइंड, सेक इन्वर्स डिफाइंड नहीं होता है। सेक इन्वर्स π/2 पर डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए π/2 को हम लोग बाहर कर देंगे। हमारा 0 से π कोडोमेन होगा जिसमें π/2 नहीं होगा। देखिए दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू, इस टेबल को बना लीजिए आप अपनी नोटबुक पर, इस टेबल को बना लें और प्रिंसिपल वैल्यूज़ को याद रखें। पूरी एक प्रश्नावली इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट पर। टेन इन्वर्स का डोमेन रियल नंबर्स होंगे सारे के सारे, और इसका कोडोमेन होगा छोटे कोष्टक के अंदर -π/2 से π/2 के बीच में। छोटा कोष्टक और बड़े कोष्टक के बीच का फ़र्क आपको मालूम होगा, आप जानते हैं। देखिए ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3। ज़रा यहाँ गौर से देखिएगा, अगर हमने ये कह दिया कि एक वैल्यू 0 से बड़ी है x और 3 से छोटी है, तो इसका मतलब है 0 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज़ ले लेनी है और 3 से छोटी सारी की सारी वैल्यूज़ ले लेनी है। तो इसको हम लोग गणित में लिखेंगे ओपन इंटरवल 0 to 3। और आप गौर से देखिए तो इसमें 0 से जस्ट बड़ा वाला और 3 से जस्ट छोटा वाला तक सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। और देखिए अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, ज़रा गौर से देखिएगा, इसी वाली बात को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, 0 के से बड़ा है x या 0 के बराबर है और 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, तो इस इंटरवल को हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटरवल 0 to 3। इसका मतलब ये है कि 0 भी शामिल है आपका x में और 3 भी शामिल है आपका x में। मतलब 0 और 3 दोनों इस इंटरवल के अवयव होंगे। यहाँ 0 और 3 को छोड़कर बाकी भी जो नंबर होंगे वो सारे के सारे इस इंटरवल में होंगे। तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल का सिंबल छोटा कोष्टक, और बड़ा कोष्टक कहलाता है क्लोज इंटरवल का सिंबल। देखिए जहाँ पर ये बड़ा वाला कोष्टक लगा है वहाँ क्लोज इंटरवल है, और जहाँ पर छोटा वाला कोष्टक लगा है ये ओपन इंटरवल।
सॉरी यहाँ पर देखिएगा, आगे हम लोगों को एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारा इन्वर्स फलन बाकी रह गया, कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स का जो हमारा डोमेन है वो R से, R इसका डोमेन है और 0 से पाई इसका कोडोमेन है। उम्मीद है इसको एक बार आपको रिपीट करना है, वीडियो को दोबारा से देखना है और अपनी नोटबुक पर इस नोट्स को आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर पूरी एक प्रश्नावली लगेगी और कम से कम 2 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, और इसको रिपीट करने के लिए थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। देखिए, साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच का एंगल निकालना है हमको। कॉस इन्वर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच का एंगल निकालना है। कॉसेक इन्वर्स, इसमें हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू निकलेगी, बट 0 नहीं होगा। सेक इन्वर्स में 0 से पाई की वैल्यू निकलेगी, लेकिन इसमें π/2 नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें टेन इन्वर्स में -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू निकलेगी, लेकिन π/2 कभी भी शामिल नहीं होगा इस इंटरवल में, चूँकि ये ओपन इंटरवल है और आप सब जानते हैं कि साइन 90 पर अनंत होता है, इनफाइनाइट्स वैल्यू देता है। अब ज़रा इस तरफ आइएगा, ये देखिएगा हमारा कॉट इनवर्स R की वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, 0 से पाई के बीच में। इसके बाद हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखी थी। अब उन्हीं प्रिंसिपल वैल्यूज़ पर बेस्ड जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है, जो एक्सरसाइज 2.1 है, हम उसके कुछ सवालों का डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.1, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा देखिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को साइन इनवर्स 1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसका मुख्य मान हम लोगों को निकालना है, इसका हम लोगों को मुख्य मान निकालना है। तो इसका मुख्य मान हम लोगों को निकालना है। ये ज़रा देखें, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम लोगों को जो करना है, इसमें हमें मानना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे। माना साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x। अब इस x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी। जरा देखिएगा आप यहाँ पर, हमने मान लिया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू x, तो 1/2 को अगर हम यहीं रखते हुए साइन को उस तरफ ले जाएं तो ये फंक्शन हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। तो साइन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2। साइन को इस साइड ले आए। अब साइन x इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो साइन थीटा में यदि हम लोग देखें तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 30 को जब हम लोग रेडियन पैमाने पर लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, साइन π/6 साइन x। अब इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि साइन का जो हमारे पास मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो हमें ये देखना है कि क्या π/6 π/2 और -π/2 के बीच में आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल आ रहा है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/6। ये हो गया हमारा मुख्य मान। x बराबर π/6 आया, और समीकरण 1 में देखिए माना क्या था हम लोगों ने,
हम लोगों ने साइन इनवर्स 1/2 को x माना था, तो x की जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। ये आ गया अपना आंसर। देखिए वही प्रिंसिपल वैल्यू हमारी यहाँ काम आ रही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, बाद में ये देखा कि यहाँ पर माइनस था, लेकिन हमने इसको प्लस की वैल्यू रख के निकाल दिया है, तो π/6 आ गया हमारा। माइनस की वैल्यू रख के निकालेंगे तो माइनस का π/6 आ जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। आगे देखते हैं हम अगला सवाल। तो अगला सवाल देखिएगा, इसका सेकंड सवाल है, जो आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का सेकंड सवाल देखते हैं, इसका मुख्य मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कॉस इनवर्स √3/2। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉस का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है। कॉस इनवर्स x की जो मीन वैल्यू है, जो मुख्य वैल्यूज़ हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो क्या सोचेंगे ज़रा, क्या कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है वो क्या होती है। तो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में हम लोग सोचें तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई कॉस का जो इंटरवल है वो 0 से पाई के बीच में जो भी वैल्यू निकलेंगी वो इसका मुख्य मान होगा। मुख्य मान होगा। यहाँ देखिए, जो हमने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहला काम करना है कि कॉस इनवर्स √3/2 को x मान लेना है। तो यहाँ का माना कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू x। अब जब भी हम लोग इस x की वैल्यू निकालेंगे, कॉस इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए ये इनवर्स है, जब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स इसका हट जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कॉस x। ठीक, आगे देखिए, कॉस को इस साइड लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस को हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, कॉस x इक्वल्स टू √3/2। अब ज़रा सा गौर से देखें, cos x इक्वल्स टू √3/2 में √3/2 किसका मान है कॉस में। cos x √3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, सोचें ज़रा। तो cos 30 का मान होता है ये cos, और cos 30 को जब हम लोग लिखेंगे तो cos 30 को लिख सकते हैं हम लोग π/6। ओके, अब देखिए cos x बराबर cos π/6, cos x बराबर cos π/6। इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू π/6। फिर पहले इक्वेशन पर पहुंचते हैं जहां अपन लोगों ने लेट किया था x इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग लिख लेंगे cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ज़रा गौर से देखिए, 0 से पाई के बीच में ही आता है हमारा π/6। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ज़रा सा तीसरे क्वेश्चन की तरफ इसको नोट कर लें। देखिए, जब भी सवाल लगाते हैं हम लोग और आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप जब भी YouTube पर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लें। और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इत्मीनान से रिवर्स करके भी देख सकते हैं, नोट्स तैयार भी कर सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसको नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करें बस। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, अक्सर बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इस बार इस पर कम ध्यान दिया गया बोर्ड में, तो इसका मतलब है कि 2020 के एग्ज़ाम में इसका कोई ना कोई एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा। और प्रिंसिपल वैल्यूज़ से कम 2 नंबर की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। सेम इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ कॉस इनवर्स 2 इसको दे रहे, कॉसिक इनवर्स 2 को देखते हैं। कॉसिक इनवर्स 2 पर गौर करते हैं ज़रा, इसका मुख्य मान निकालना है। अब यहाँ सोचेंगे हम लोग कि कॉस इनवर्स का इंटरवल या मुख्य वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखिए कॉसेक में मुख्य वैल्यू होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, और इसमें ज़ीरो नहीं होता, समझ जाइए, ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो पर कॉसिक डिफाइंड नहीं होता है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज़ का इंटरवल आ गया -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए इसमें हम लोगों को फिर वही काम करना है, सब में एक ही काम करना है। माना कॉसिक इनवर्स 2 इक्वल्स टू x, ये मान लिया हमने। इसके बाद हमको कॉसिक को उस तरफ लेकर जाना है। तो ये देखिए हम 2 स्टेप एक साथ कर रहे हैं, कॉसिक इनवर्स को इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो ये कॉसिक x हो जा रहा है, कॉसिक x इक्वल्स टू 2 या 2 इक्वल्स टू कॉसिक x। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसिक x इक्वल्स टू 2। अब फिर से हम अपने दिमाग में ज़रा सा रिवीजन करते हैं कि हाई स्कूल में हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पढ़ी थी। कॉसिक 2 किस एंगल पर होता है? 30 है, तो कॉसिक 30 का मान 2 होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉसिक x इक्वल्स टू कॉसिक π/6। कॉस से कॉस को हटा दीजिए, x इक्वल्स टू π/6। और जो हम लोगों ने माना था कि x किसको माना था? कॉसिक इनवर्स 2 को x माना था, तो x की जगह पर हम लोग यही लिख देते हैं। तो कॉसिक इनवर्स 2 इक्वल्स टू π/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको चौथा लगाना है, पांचवा लगाना है, छठवां लगाना है, सातवां और आठवां, नौवां, ये क्वेश्चन आप करिएगा। इनमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बनता तो हम लोग अब ये करेंगे कि ग्रुप में या जो YouTube पर देख रहे हैं वो YouTube पर कमेंट करके क्वेश्चन नंबर वर बता दें, मैं अगले वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप ग्रुप में देख रहे हैं विद्यालय के, तो आपको एक अपनी पर्सनली आप मेरे कांटेक्ट को सेव कर लें और मुझे व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ग्रुप में आपको परमिशन नहीं दी जा सकती बोलने की, फिर आप ही लोग बात करते रह जाएंगे और ग्रुप में जो पठन पाठन का काम है वो बाधित होगा। इसीलिए ग्रुप में आपको परमिशन नहीं है। आप पर्सनली मेरा नंबर देख लें, यूट्यूब के लिंक में भी दिया होगा, और लिंक में नहीं है तो आप हमारे ग्रुप से उठा सकते हैं, उसे सेव कर लें और पर्सनली व्हाट्सएप कर दें। देखिए कुछ सवाल और हैं, जैसे 11वां सवाल देखते हैं हम। 7, 8, 9 ये सब एक जैसे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, बड़ा सिंपल सा व्यू है, सिंपल सा वे है। इसके बाद अगला वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं। ओके, थैंक यू।